हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज जो क्वेश्चन लिया है वो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सॉल्व हम टू पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। और इन दोनों पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम बॉडमास रूल का यूज़ करेंगे। तो बॉडमास रूल में बी जो होता है वो स्टैंड करता है ब्रैकेट, ओ जो है वो ऑफ या ऑर्डर, फिर डी से डिवीज़न, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एंड एस सब्ट्रैक्शन। तो हमेशा आपको जो है जब भी ब्रैकेट्स दी हुई हैं तो सबसे पहले आपको जो ये लाइन ब्रैकेट होती है इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूमिनेटर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो जो न्यूमिनेटर है वो है हमारा 9 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 9 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे लाइन ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2 होता है 2, तो यहाँ 6 इंटू 2 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 1/5 डिवाइडेड बाय 7/25 माइनस यहाँ पे आ गई हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है कर्ली ब्रैकेट 5/8 प्लस 6/16 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये स्मॉल ब्रैकेट और ये आ गई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, हम जो हमारी ये स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ, यहाँ पे हम बॉडमास रूल यूज़ करेंगे। मतलब सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे। तो 6 टू द 12, 12 प्लस 9 जो होते हैं 21, यहाँ 21 लिख दिया, प्लस ये आ गई बड़ी ब्रैकेट 1/5 डिवाइडेड बाय 7/25 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6/16 है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है 2 से, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट आ गई 5/8 प्लस 3/3 टू ज़ा 6, 8 टू ज़ा 16, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब 9 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 21 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1/5 डिवाइडेड बाय 7/25 माइनस, अब देखिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस 3 8, 8/8 जो आ गया, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके आ गया, और ये आ गई हमारी स्मॉल ब्रैकेट और ये आ गई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। अब 9 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 21 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1/5 डिवाइडेड बाय 7/25, और 8 से कैंसिल हो गया तो ये जो है हमारी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, यहाँ आ गया -1 और ये आ गई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए, अब जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 21 प्लस 1/5 इंटू, डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई, 25/7 और इसका रेसिप्रोकल कर दिया -1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 21, और ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 1 5 ज़ा 5 एंड 1 7 ज़ा 7, तो यहाँ आ गया 5/7 -1। स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करके आ गया 5/7 -1। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं -2/7। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है बॉड मास में बी ओ आता है। सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमें डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी होती है, और हमेशा जो ऑफ लगा होता है उसको हटा के हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू 21 हो जाएगा, प्लस 5/7 -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब आ गया 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5/7
-1 और 9 से 9 को डिवाइड किया तो आ गया 1 प्लस 5/7 -1। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 5/7। तो न्यूमिनेटर जो आ गया वो आ गया हमारे पास 5/7। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। चलिए हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो आ गया है 5/7। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, न्यूमिनेटर जो है वो आ गया 5/7। अब डिनोमिनेटर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 24। सबसे पहले देखिए हमें सॉल्व करनी होती है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली जो हमारी लाइन ब्रैकेट होती है वो। तो 16 - 10 सबसे पहले जो लाइन ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 10 होता है 6। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 6 प्लस उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस 20/4 -1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं 24 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 36 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले हम 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 + 5 10 -1 9। तो यहाँ आ गया 9। अब यहाँ पे भी हम बॉडमास रूल लगाएंगे तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो 24 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया 4 प्लस 36 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4 और ये 4 + 4 होते हैं 8। तो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए उसकी वैल्यू आ गई न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5/7/8 और ये आ गया हमारे पास 5/7 इंटू 1/8। क्योंकि जो हमारे पास 8 है वो डिवीज़न में है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और हमारा यहाँ पे 1/8 हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास 5/7 8 ज़ा 56, 5/56 हमारा आ गया आंसर।